गॉल ब्लैडर स्टोन से जुड़ा सबसे कॉमन सवाल यह है कि क्या इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन से पॉसिबल है या फिर इसकी सर्जरी ही करवानी पड़ती है। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध विज आज आपको यह बताऊंगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स का असली ट्रीटमेंट क्या होता है और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के दौरान पेशेंट का स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ऑपरेशन किया जाता है। मेडिसिन के द्वारा गॉल ब्लैडर स्टोन्स का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। मेडिसिन केवल गॉल ब्लैडर स्टोन्स के सिम्टम्स यानी पेट दर्द, गैस, उल्टियाँ या फिर कोई इन्फेक्शन के लिए दी जाती है, पर मेडिसिन स्टोन्स को डिसॉल्व नहीं कर सकती और इसका असली ट्रीटमेंट जो है सर्जरी के द्वारा ही होता है। आज की डेट में जो सबसे सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वह दूरबीन वाला ऑपरेशन है, जिसे लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी बोलते हैं। जब आप किसी डॉक्टर के पास अपने गॉल ब्लैडर स्टोन्स के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो डॉक्टर पहले आपके फुल बॉडी का चेकअप करवाते हैं, जिसमें कई सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका CBC, LFT, ब्लड शुगर, ब्लड ग्रुप, कोआगुलेशन प्रोफाइल आदि। इसके अलावा आपका एक अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है, जिसमें आपके गॉल ब्लैडर स्टोन्स का साइज, उनकी लोकेशन या फिर गॉल ब्लैडर में जुड़े कोई स्टोन्स रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, इसका पता चलता है। आपको एक्सरे, ECG की भी जरूरत पड़ती है और कई बार कुछ पेशेंट्स के लिए स्पेशल टेस्ट यानी कि जैसे इको, MRI की भी जरूरत पड़ जाती है। यह टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक पूरी बेहोशी वाला ऑपरेशन है, जिसमें एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर को आपकी फुल बॉडी की जांचों की जरूरत पड़ती है। इससे सर्जरी और एनेस्थीसिया का रिस्क बहुत कम हो जाता है और आने वाले कॉम्प्लिकेशंस भी अवॉइड किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि यह लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कैसे की जाती है और इसके क्या स्टेप्स होते हैं। ऑपरेशन से पहले पेशेंट को खाली पेट रहना होता है और उन्हें एक सहमति पत्र पे साइन करने होते हैं। ऑपरेशन शुरू होने से पहले एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर पेशेंट को एक बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं, जिससे वह गहरी नींद में चले जाते हैं, जिसके बाद उन्हें किसी भी चीज का एहसास नहीं होता। ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले जो सर्जिकल टीम है वह पेशेंट के एब्डोमेन वाले एरिया को पूरी तरह से एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करता है और उसे स्टेराइल शीट से कवर कर देता है। ऑपरेशन स्टार्ट करने के सबसे पहले स्टेप में पेशेंट के एब्डोमेन में एक छोटी सी नीडल से गैस डाली जाती है, जिससे उनका पेट फूल जाता है और हमें एब्डोमेन में ऑपरेशन करने की जगह मिलती है। इसके बाद स्किन पे 3 से 4 जगह छोटे छोटे कट्स की मार्किंग की जाती है और उसी मार्किंग पॉइंट्स पे कट्स देने के बाद ट्रोकार्स यानी पोर्ट्स डाले जाते हैं, जिसके जरिए लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स की एंट्री एब्डोमेन में होती है। एब्डोमेन में जब कैमरा और लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स की एंट्री हो जाती है तो सर्जन को साफ साफ सर्जरी का एरिया नजर आता है और वो फिर गॉल ब्लैडर का एरिया डिसेक्ट करना शुरू करते हैं। गॉल ब्लैडर की जो डक्ट और आर्टरी होती है उनको अलग करके उन्हें क्लिप कर दिया जाता है और फिर बाकी बॉडी से अलग कर दिया जाता है और गॉल ब्लैडर को फिर छोटे ही होल से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। सर्जरी हो जाने के बाद अंदर का एब्डोमेन वाला एरिया एक बार स्टेराइल सलाइन से वॉश किया जाता है और जो छोटे कट्स होते हैं उनको 1 या 2 टाकों से बंद कर दिया जाता है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेहोशी के डॉक्टर यानी एनेस्थेटिस्ट पेशेंट को बेहोशी से जगाने का एक इंजेक्शन देते हैं और जब पेशेंट होश में आ जाता है तो उसे रिकवरी रूम में शिफ्ट किया जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए। वहाँ पे उसे आधा 1 घंटा रखने के बाद उसे अपने रूम में ही शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे 3 से 4 घंटे के बाद उसे एक लिक्विड डाइट स्टार्ट कर दी जाती है। पेशेंट अपना बाथरूम और मोशन के लिए अपने आप से जा सकते हैं और अगले दिन उनको घर के लिए डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में पेशेंट को दर्द बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये ऑपरेशन पूरी बेहोशी यानी जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का तो ये फायदा है कि इसमें छोटे छोटे कट्स होते हैं जिनमें बाद में भी पेन कम होता है, स्कार्स भी नहीं आते और पेशेंट की रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो दोस्तों, गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए मेडिसिन्स तो केवल एक टेम्पररी रिलीफ ही दे सकते हैं, लेकिन अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो वह सर्जरी के द्वारा ही मिल सकता है। और आज की डेट में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए एक बहुत ही रिलायबल, सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। मेरा नाम डॉक्टर अनिरुद्ध विज है और मुझे इस फील्ड में 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अगर आप गॉल ब्लैडर स्टोन से परेशान हैं तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मुझे आप अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ।